हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सचिन। आपका माइंड पिंगल एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो ट्राइब का पोर्शन रह गया था उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। ट्राइब द करियर ऑफ अ कॉन्सेप्ट्स। करियर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। स्कॉलर्स ने इसके ऊपर क्या डिस्कशन किया है या क्या बोला है, वो सारी चीज़ों को देखते हैं। ड्यूरिंग द 1960s स्कॉलर्स डिबेटेड। 1960 के दशक में स्कॉलर्स डिबेट करते हैं ट्राइब शुड बी सीन एज वन एंड ऑफ कंटिन्यूम विद कास्ट बेस्ड हिंदू पीसेंट सोसाइटी। ट्राइब्स हैं जो फॉरेस्ट एरिया में लोग रह रहे हैं, उन्हें कास्ट बेस्ड हिंदू पीसेंट सोसाइटी है, जो हिंदू पीसेंट सोसाइटी है जो कि प्लेन्स एरिया के अंदर लाई करती है, उन्हीं की तरह हमें ट्राइब्स को देखना चाहिए। Those who argued for the continuum saw tribes as not being fundamentally different from caste peasant society। जिन लोगों ने ट्राइब्स के कंटिन्यूम के ऊपर आर्गू किया, उन्होंने बोला कि ट्राइब्स जो कम्युनिटी है वो जो कास्ट पीसेंट सोसाइटी है उससे फंडामेंटली डिफरेंट नहीं है, सेम उन्हीं की तरह है ना। देखिए आगे क्या बोलते हैं उस चीज़ के ऊपर। लेस स्टडीफाइड फ्यूअर्स लेवल ऑफ ए हियरार्की। देखिए लेस स्टडीफाइड है, उनके अंदर ज़्यादा डिवीजन नहीं देखने को मिलेगा, हियरार्की नहीं है, क्योंकि ट्राइबल जो कम्युनिटी है ना कम्युनिटी बेस जानी जाती है, और जो हिंदू पीसेंट सोसाइटी होती है वो बाय द इंडिविजुअल बेस जानी जाती है। इस चीज़ के ऊपर हम आगे देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद मोर कम्युनिटी बेस्ड रेदर देन इंडिविजुअल नोशन ऑफ रिसोर्सेज ओनरशिप। देखिए वही बात हम बोल रहे थे, जो क्योंकि जो हम ट्राइबल कम्युनिटी को जानते हैं वो कैसी होती है, कम्युनिटी बेस्ड होती है। अलग अलग एरिया के अंदर कम्युनिटी बेस्ड जो ट्राइब होती है उन्हें उनके नाम से जाना जाता है, कम्युनिटी का जो नेम होता है उसी से उन्हें डिफाइन किया जाता है। लेकिन जब हम कास्ट पीसेंट सोसाइटी की बात करते हैं वहाँ पर क्या इंडिविजुअल की पहचान होती है या कम्युनिटी की पहचान है। लेकिन जब हम पीसेंट सोसाइटी के बारे में बात करेंगे यहाँ पे हम इंडिविजुअल से उन्हें पहचानते हैं। अब इंडिविजुअल के अंदर क्या होता है, रिसोर्सेज ऑनरशिप होती है, हर इंसान के पास खुद की ऑनरशिप होती है, उनकी ज़मीन होती है, वो उसे ओन कर रहे होते हैं। लेकिन कम्युनिटी जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनके पास ऐसा कुछ नहीं होता है, वो कम्युनिटी में काम करते हैं और सेटल्ड अनसेटल्ड एग्रीकल्चर वगैरह ऐसी चीज़ें उनके लिए होती है। दे हैड नो नोशन ऑफ अ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन। जैसा कि हमें पता है कि ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर कोई प्योरिटी और पॉल्यूशन वाला नोशन नहीं होता है। ट्राइब कास्ट डिस्टिंक्शन वाज फाउंडेड ऑन एन एज्यूम्ड कल्चर डिफरेंस बिटवीन हिंदू कास्ट। ट्राइब कास्ट है उसके अंदर कैसे हम एज्यूम करते हैं, कैसे उन्हें हम डिस्टिंक्ट कर देते हैं एक दूसरे। देखिए कल्चर डिफरेंस होता है, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है हिंदू कास्ट और ट्राइब कास्ट के बारे में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे जो मेजर डिफरेंस आता है वो आता है कल्चर डिफरेंस। हम कल्चर से किसी इंसान की या किसी भी स्पेसिफिक इंडिविजुअल की पहचान करते हैं कि ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करता है या फिर हिंदू पीसेस सोसाइटी से बिलोंग करता है। उसके पहनने का जो पहनावा है उसे देखकर हम उसे जज करते हैं। देखिए विद देयर बिलीव्स इन प्योरिटी and pollution and hierarchical integration and enemies to travel with their more egalitarian and kinship based modes of social organization। देखिए एक तो सबसे बड़ी बात है कि ट्राइबल कम्युनिटी जो होती है उनके अंदर प्योरिटी और पॉल्यूशन वाली चीज़ें होती हैं वो बहुत कम होती हैं, और उनके अंदर हियरार्किकल इंटीग्रेशन भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सब लोग वाई कम्युनिटी ही जाने जाते हैं। इनकी जो चीज़ें होती हैं वो कैसी होती हैं, एगेलिटेरियन होती हैं, यहाँ पे सभी लोग इक्वल होते हैं। लेकिन ऐसा हिंदू सोसाइटी के अंदर नहीं होता है। Some tribes like Santals, Gonds, Bhils are very large and spread over extensive territory। जो बड़ी ट्राइब्स हैं जैसे संताल है, गोंड है और भील्स हैं, ये बहुत बड़ी ट्राइब होती है, वेरी लार्ज एंड स्प्रेड ओवर एक्सटेंसिव टेरिटरी, जो कि एक बहुत बड़े एरिया के अंदर फैली हुई है। ट्राइब्स लाइक मुंडास, होस, अदर हैव लॉन्ग सिंस टर्न टू सेटल्ड एग्रीकल्चर। कुछ और ट्राइब्स हैं जैसे मुंडा है, होस है, ये जो ट्राइब टर्न कर चुकी है, मतलब बदल चुकी है, सेटल्ड एग्रीकल्चर के अंदर आ चुकी है। मतलब ये पहले ट्राइबल कम्युनिटी थी। हमें पता है कि ट्राइबल कम्युनिटी को हम पहले फॉरेस्ट पीपल भी बोलते थे ट्राइबल लोगों को। तो लेकिन जो लोग सेटल्ड एग्रीकल्चर करते हैं, सेटल्ड एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि हम किसी भी एक जगह पे जाकर वहाँ पर हम बस जाएं और फिर वहीं हम अपना सब कुछ शुरू कर दें, वही हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, वही हम अपने पक्के मकान बना रहे हैं, वो सब है ना। इवन हंटिंग गैदरिंग ट्रैप्स, हंटिंग और गैदरिंग ट्रैप्स के साथ साथ ये क्या करते थे, ब्रोस्ट ऑफ बिहार एम्प्लॉय स्पेशलाइज्ड हाउस होल्ड टू मेक बास्केट्स, प्रेस ऑयल ईटीसी। तो उनका ये काम होता था कि वो हंटिंग और गैदरिंग तो कर ही रहे हैं उस वाली ट्राइब के अंदर, तो वो लाई करते ही हैं, बल्कि वो ऐसे काम भी कुछ कर रहे हैं जो हाउस होल्ड एक्टिविटी है, मतलब बास्केट्स बना रहे हैं, प्रेस ऑयल बना रहे हैं। तो द होल स्पेन ऑफ इंडियन हिस्ट्री is often seen as an absorption of a different tribal groups into a caste Hindu society at a varying level of a hierarchy as their lands were colonized and the forest cut down। देखिए पूरी इंडियन हिस्ट्री को हम देखें तो हमें दिखता है कि जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, अलग अलग जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनका हिंदू सोसाइटी के अंदर अब्जॉर्प्शन हुआ है। कैसे? बाय द इंट्रैक्शन। जब
लैंड को कॉलोनाइज कर दिया गया था और फॉरेस्ट को कट डाउन कर दिया गया था, ट्राइबल कम्युनिटी को रहने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। जब हम लैंड पर टैक्स लगाएंगे तो जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, ट्राइबल कम्युनिटी तो अक्सर फॉरेस्ट एरिया में रहती थी, तो वहाँ भी टैक्स लगता था। मिनरल रिसोर्सेज थे उन्हें लिया जा रहा था और फॉरेस्ट को कट डाउन किया जा रहा था। तो वहाँ से वो जो निकलते थे, फिर वो क्या है, हिंदू जो पीसफुल सोसाइटी है उनके साथ वो इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। फिर वहीं आके वो अपना काम वगैरह शुरू कर। दिस इज सीन एज आइदर नेचुरल पैरेलल टू द प्रोसेस बाय व्हिच ऑल ग्रुप्स आर एसिमिलेटेड इनटू हिंदूज मेजर सेक्ट। ये नेचुरल भी हो सकता है या एक्सप्लोटेटिव। देखिए क्यों एक्सप्लोटेटिव है। अब देखिए हम इसे सोशल कार्य क्यों कह रहे हैं। कोई भी इंसान जब एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर रह रहा है, आप उसे कॉलोनाइज कर और उसके घर को उजाड़ कर जब हम उन्हें बाहर निकाल रहे हैं और वो अलग एक ऐसी अननोन सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं कि जिसे वो जानते नहीं है, तो एक नेचुरल भी हो सकता है। किसी स्ट्रेंज इंसान से जब हम बातचीत करते हैं, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। नेचर एक्सप्लोइट कर उसके घर को उजाड़ कर जब हम उसे बाहर निकाल रहे हैं, तो ये क्या है, ये एक एक्सप्लोइटिव के अंदर आ जाएगा। लेकिन ये नेचुरल और जो लोग हिंदू सोसाइटी के साथ एसिमिलेट हो रहे थे उनके साथ ये कैसा था, ये पैरेलल था, उसके साथ ही चल रहा था। नेचुरल तो था ही था, लेकिन ये दमनकारी भी था, एक्सप्लोइटेटिव भी था। Some scholars have argued that there is no coherent basis for tribes as a Christian। देखिए कुछ स्कॉलर्स है वो आर्गू करते हैं कि ट्राइब्स को प्राचीन तरीके से उन्हें ट्रीट किया जाए, ये कोहेरेंट नहीं है ना। कौन ओरिजिनल है, कौन प्योर है, इन सारी चीज़ों के ऊपर देखते हैं। सोसाइटी अनकंटेमिनेटेड बाय सिविलाइजेशन, सोसाइटीज है उसे अनकंटेमिनेटेड किया गया है सभ्यताओं के बेस पर। ट्राइब्स शुड रियली बी सीन एज सेकेंडरी फेनोमेना। देखिए ट्राइब्स को कैसे देखा जाता है, उन्हें एक सेकेंडरी फेनोमेना के साथ देखा जाता है, अराइजिंग आउट ऑफ एक्सप्लोटेटिव एंड कॉलोनियस कॉन्टैक्ट बिटवीन प्री एग्जिटिंग स्टेट एंड नॉन स्टेट ग्रुप्स लाइक ट्राइबल्स। देखिए जब प्री एग्जिटिंग स्टेट नहीं थे, मतलब उनके खुद के स्टेट एग्जिट नहीं करते थे, नॉन स्टेट ग्रुप थे। देखिए जब उन्हें एक्सप्लोइट किया जा रहा था उस टाइम पर ये सारी चीज़ें निकल के आई, बाद में स्टेट बनते उनके। जब उनका एक्सप्लोर हो रहा था तब वो ग्रुप बाहर निकल के आया है, तो उसे हम ट्राइबल्स के नाम से जान रहे थे, इसलिए उन्हें सेकेंडरी फेनोमेना के अंदर रखा गया। कॉन्टेक्ट इटसेल्फ क्रिएट एन आइडियोलॉजी ट्राइबलिज्म। अब देखिए ट्राइब कब बोल रहे हैं, जब हमारी कंट्री कॉलोनियल हुई उस टाइम पर उनका एक्सप्लोटेशन हो रहा था। जब वो बाहर निकल के आए, जो लोग हिंदू पीसफुल सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, जब हम उन्हें ट्राइब बोल रहे हैं ना। उनके कुछ स्टेट्स भी नहीं बने थे, उनके स्टेट नहीं थे। जैसे कि अभी हमें पता है उन्हें स्टेट फूड भी दी गई है। जैसे नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट है वो ट्राइबल कम्युनिटी के लिए ही जाने जाते हैं, तो वो क्या हुआ, वो उनके खुद के स्टेट हुए, है ना। अब देखिए इसी कॉन्टेक्ट के साथ जब उनका एक्सप्लोटेशन हो रहा था तो उनकी एक आइडियोलॉजी बनती है, उस आइडियोलॉजी का नाम था ट्राइबलिज्म। जैसी आइडियोलॉजी बनती है उसी की बेस पर ही स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ है। द आइडिया दैट ट्राइब्स आर लाइक स्टोन एज हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी दैट हैव रिमेन्ड अनटच्ड बाय टाइम इज स्टिल कॉमन। देखिए सोसाइटी के बहुत सारे लोग अनटच्ड थे, मतलब उन चीज़ों के बारे में नहीं जानते थे कि जो ट्राइब्स हैं वो कैसी हैं। उन्हें लोग ऐसे देखते थे कि एक स्टोन एज है, हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज है, हंटिंग वगैरह करती है, फूड गैदरिंग वगैरह, इन सब के बारे में बात करती है। सोसाइटी भी इनके बारे में ये सोचती थी कि स्टिल इज कॉमन। लेकिन आज भी कुछ चीज़ें अनटच्ड है। आदिवासी वर नॉट ऑलवेज द ऑपरेस्ड ग्रुप। आदिवासी हमेशा ऑपरेस्ड ग्रुप के अंदर नहीं लाई करते थे, दे आर नो, जो अब है ना। देयर वर सेवरल गोंड किंगडम इन सेंट्रल इंडिया। बहुत सारे सेंट्रल इंडिया के अंदर गोंड किंगडम है, जिसमें कुछ मेंशन किए गए हैं, जैसे गराव मंडला, पोचंडा। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद होने चाहिए। गोंड किंगडम का अगर आपका एग्जाम्पल पूछा जाता है तो आप ये दोनों मेंशन कर सकते हैं। मैनी ऑफ सो कॉल्ड राजपूत किंगडम, और इनमें कुछ को हम राजपूत किंगडम भी बोलते थे, ऑफ एक्चुअली इमर्ज थ्रू अ प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन अमंग आदिवासी कम्युनिटी देमसेल्फ। और ये कहाँ से, जो आदिवासी कम्युनिटी के बीच में जो स्ट्रैटिफिकेशन होता है ना, उनके बीच में स्ट्रैटिफिकेशन होता है, वहाँ से ये सारे किंगडम्स इमर्ज होते हैं। अब देखिए आदिवासी कम्युनिटी के बीच में स्ट्रैटिफिकेशन हुआ, वहाँ से कौन इमर्ज हुए, अलग अलग किंगडम निकल रहे हैं। जैसे कि राजपूत किंगडम निकला जो कि सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया का है। आदिवासी ऑफ्टन एक्सरसाइज डोमिनेंस ओवर द प्लेन्स पीपल थ्रू द कैपेसिटी टू रेड देम। देखिए आदिवासी जो लोग थे उन्होंने किंगडम बना लिए। अब देखिए किंगडम का मतलब ही अपने आप में एक पावरफुल वर्ड है ना। तो आदिवासी जो लोग थे वो क्या, प्लेन्स पीपल के ऊपर डोमिनेंट हो जाते थे। और कैसे हो जाते थे, अपनी कैपेसिटी के दम पर। और उन्होंने क्या करते थे, रेड करते थे। मतलब जैसे जाके उन्हें रेड करना, उनकी लूटपाट कर लेना, तो उनके ऊपर आदिवासी लोग प्लेन्स पीपल के ऊपर डोमिनेंट हो गए। दे ऑल्सो ऑक्यूपाइड अ स्पेशल ट्रेड
और उन्होंने कुछ स्पेशल ट्रेड थे उन्हें ऑक्यूपाई कर लिया। ट्रेडिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस सॉल्ट एलिफेंट, जो कि सॉल्ट और एलिफेंट वगैरह का जो भी ट्रेड होता था उनको उन्हें ऑक्यूपाई कर लिया कि अब ये ट्रेड हम करेंगे। द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ड्राइव टू एक्सप्लॉइट फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड मिनरल्स एंड टू रिक्रूट चीप लेबर हैज ब्रॉट ट्राइबल सोसाइटीज इन कॉन्टेक्ट विद मेन स्ट्रीम सोसाइटी अ लॉन्ग टाइम एगो। देखिए अब जैसे ट्राइबल सोसाइटी है, यहाँ से लोगों को कलेक्ट किया जाता था, बॉट किया जाता था, खरीदा जाता था एज अ चीप लेबर, सस्ती लेबर पर रिक्रूट कर लेते थे उन्हें, ठीक है। फिर क्या करवाते थे, उनसे एक्सट्रैक्ट करवाते थे फॉरेस्ट रिसोर्सेज और मिनरल्स थे जो जंगल के अंदर लाई करते थे, उन्हें वो कलेक्ट करवाते थे, ठीक है। क्यों करवाते थे? टू बूस्ट देयर इकोनॉमी, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी उसे बूस्ट करने के। मेन स्ट्रीम एटीट्यूड टूवर्ड ट्राइब्स के टूवर्ड जो एटीट्यूड था उसके बारे में हम बात करेंगे। एंथ्रोपोलॉजिकल वर्क ऑफ द कॉलोनियल एरा, एंथ्रोपोलॉजिकल जो वर्क था कॉलोनियल एरा वाले टाइम पर उन्होंने ट्राइब्स को डिस्क्राइब किया है, उस चीज़ के ऊपर हम बात करते हैं। डिस्क्राइब ट्राइब्स एज आइसोलेटेड कोहेसिव कम्युनिटी, मतलब एक ऐसी थी जो कि आइसोलेटेड कम्युनिटीज थी, एक दूसरे से जुड़ी हुई आइसोलेटेड कम्युनिटी थी। कॉलोनियलिज्म हैड ऑलरेडी ब्रॉट इरेवोकेबल चेंज इन देयर वर्ल्ड, जो कॉलोनियलिज्म आया तो कुछ चेंज लेके आया, कुछ अटल चेंज लेके आया, है ना। ट्राइबल सोसाइटीज वर फेस्ड विद द इनकर्जन ऑफ मनी लेंडर्स। हमें पता है कि जब हमारी कंट्री कॉलोनी बनी तो क्या है, फॉरेस्ट एरिया का तो एक्सप्लोटेशन हुआ था, लोकल मनी लेंडर के हाथ में आ गए थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्राइबल सोसाइटीज थी उनका इनकर्जन किया, मतलब ट्राइबल सोसाइटीज के लोग थे उनका एक्सप्लोटेशन यहाँ से चालू हो गया। ऑल्सो लूजिंग देयर लैंड टू नॉन ट्राइबल इमिग्रेंट सेटल, जो नॉन ट्राइबल इमिग्रेंट सेटल थे, मतलब जो वहाँ पे हायर किए जा रहे थे फॉर द एक्सप्लोटेशन ऑफ अ फॉरेस्ट, उन्हें लैंड दे दी गई है तो उनकी लैंड चली गई। देयर एक्सेस टू फॉरेस्ट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ अ माइनिंग ऑपरेशन। देखिए उन्हें एक्सेस क्यों मिल जाता है, फॉरेस्ट के एक्सेस इसलिए मिल जाता है कि गवर्नमेंट पॉलिसी बनती है रिजर्वेशन ऑफ अ फॉरेस्ट। क्यों रिजर्वेशन होता है फॉरेस्ट का? क्योंकि माइनिंग ऑपरेशन चालू हो जाती है फॉरेस्ट एरिया में। क्यों? क्योंकि उन्हें वहाँ से फॉरेस्ट एरिया से मिनरल्स थे उन्हें एक्सट्रैक्ट करना था, इस वजह से। इन अदर एरिया लैंड रेंट वॉज प्राइमरी सोर्स ऑफ सरप्लस एक्सट्रैक्शन। देखिए जो प्राइमरी सोर्स था वो क्या था, लैंड रेंट था, है ना। तो ट्राइबल कम्युनिटी से रेंट लिया जाता है, जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, जो लैंड रेंट था वो क्या था, प्राइमरी सोर्स था। मतलब रेंट से जो मनी आ रहा है वो एक पहला प्राइमरी सोर्स है इनकम जनरेट करने का। मोस्टली अप्रोप्रिएशन ऑफ नेचर रिसोर्सेज, और जो कुछ नेचर रिसोर्सेज थे जैसे कि फॉरेस्ट एंड मिनरल्स मेनी सोर्स ऑफ इनकम फॉर कॉलोनियल गवर्नमेंट। कॉलोनियल गवर्नमेंट वाले टाइम पर जो मेन सोर्स थे इनकम जनरेट करने के वो क्या थे, फॉरेस्ट और मिनरल्स ही थे, क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर मिनरल्स हैं और वहाँ से उन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है टू बूस्ट देयर इकोनॉमी। द कॉलोनियल गवर्नमेंट सेटअप एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया। अब देखिए कॉलोनियल जो गवर्नमेंट थी वो क्या ना, एरियाज को, इस एरिया के अंदर कोई भी जा नहीं सकता है ना, तो वहाँ पे क्या है वो प्रोहिबिशन लगा देते हैं। वेयर द एंट्री ऑफ नॉन ट्राइबल्स वॉज प्रोहिबिटेड और रेगुलेटेड इन दिस एरियाज। देखिए जो नॉन ट्राइबल हैं वो प्रोहिबिट कर दिए गए थे कि इन एरिया के अंदर कोई जाएगा नहीं। इन दीज एरियाज द ब्रिटिश फेवर्ड इनडायरेक्ट रूल थ्रू लोकल किंग एंड हेडमैन। और इन एरिया को कैसे रूल किया जाता था, बाय द लोकल किंग, जो लोकल किंग थे उनके द्वारा किया जाता था, या जो हेडमैन होते थे उनके द्वारा किया जाता था। फेमस आइसोलेशन वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट ऑफ 1940s बिल्ड अपॉन दिस स्टैंडर्ड पिक्चर ऑफ अ ट्राइबल सोसाइटी एज आइसोलेटेड होल्स। देखिए फेमस आइसोलेशन के वर्सेस में इंटीग्रेशन डिबेट होती है 1940s में कि क्या था, ये एक स्टैंडर्ड पिक्चर निकल के आती है कि जो ट्राइबल सोसाइटी है वो कैसी है, वो पूरी एक आइसोलेटेड सोसाइटी है। इस ये डिबेट का ही आउटकम था कि ट्राइबल सोसाइटी को आइसोलेटेड बोल दिया जाता है। ट्राइबल्स नीडेड प्रोटेक्शन फ्रॉम ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स एंड हिंदू क्रिश्चियन मिशनरीज। और बोला गया कि ट्राइबल्स को जरूरत है, प्रोटेक्शन की जरूरत है, किससे? ट्रेडर्स से, मनी लेंडर्स से, हिंदू से, और जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उनसे उन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है, क्योंकि वो उनका क्या कर रहे हैं, उनके रिसोर्सेज का एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं। ट्राइबल्स मेनली बैकवर्ड हिंदू, ट्राइबल्स कोई बिछड़े हुए लोग नहीं है, है ना। ट्राइबल्स मेनली बैकवर्ड हिंदू है, वो एक बैकवर्ड हिंदू है। एड्रेस विद इन द सेम फ्रेमवर्क एज दैट अदर बैकवर्ड क्लासेस। उन्हें उसी तरीके से एड्रेस किया जाना चाहिए जैसे कि हम अदर बैकवर्ड क्लासेस जो हिंदू सोसाइटी के अंदर लाई कर रही हैं उन्हें जैसे हमें एड्रेस करें, सेम उसी तरीके से हमें ट्राइबल सोसाइटीज को भी एड्रेस करना चाहिए, है ना। 5 years प्लान, उसी बेस पर 5 years प्लान भी आते हैं, जैसे कि ट्राइबल सब प्लान्स, ट्राइबल वेलफेयर ब्लॉक्स, स्पेशल मल्टीपर्पज एरियाज स्कीम। ये कुछ प्लान्स हैं, ये आप अपनी एग्जाम में मेंशन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है।
नेशनल डेवलपमेंट वर्सेस ट्राइबल डेवलपमेंट। अब देखिए नेशनल डेवलपमेंट और ट्राइबल डेवलपमेंट होता है तो उसके बीच में क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है उस चीज के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। द इम्परेटिव ऑफ अ डेवलपमेंट हैव गवर्न एटीट्यूड टुवर्ड ट्राइब्स एंड शेप द पॉलिसीज ऑफ द स्टेट। स्टेट की जो पॉलिसीज होती है वो क्या है, डेवलपमेंट होता है, लेकिन वो क्या है, अगेंस्ट होता है ट्राइबल कम्युनिटीज के। अब देखिए नेशनल डेवलपमेंट हो रहा है, हो सकता है वो ट्राइबल कम्युनिटी के अगेंस्ट में हो, है ना, उनके फेवर में नहीं हो। तो आगे समझते हैं नेशनल डेवलपमेंट पर्टिकुलरली इन द नेहरूवियन एरा। जैसा कि नेशनल डेवलपमेंट के ऊपर जब हम फोकस करते हैं तो वो किस टाइम पे हुआ था, वो नेहरूवियन एरा, मतलब जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे नेशनल डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दी गई थी। इन्वॉल्व बिल्डिंग ऑफ अ लार्ज डैम्स, जिसमें क्या हुआ था कि बड़े बड़े डैम बने गए थे, और फैक्ट्रीज ऑफ माइनिंग, मतलब फैक्ट्रीज ऑफ माइन सेटअप हुई थी। ट्राइबल एरियाज वर लोकेटेड इन मिनरल रिच एंड फॉरेस्ट कवर्ड पार्ट ऑफ द कंट्री। जो देखिए जो कंट्री है उसके अंदर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया से कवर है, और फॉरेस्ट एरिया के अंदर ही सबसे ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। वहां पे मिनरल्स ज्यादा पाए जा रहे हैं, लेकिन किससे कवर्ड है, वो ट्राइबल एरिया से कवर्ड है ना, वो ट्राइबल एरिया के अंदर ही लोकेट है। ट्राइबल्स हैव पेड अ डिस्प्रपोर्शनेट प्राइस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रेस्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। देखिए इंडियन सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए उन्होंने सबसे बड़ा प्राइस पे किया। कैसे? The exploitation of our minerals, the utilizing of favorable sites for setting up hydroelectric power plants which were in tribal areas. ट्राइबल्स एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा मिनरल्स है ना, और वही वो क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक बड़े बड़े जो पावर प्लांट है उन्हें सेटअप कर रहे हैं। अब देखिए जब हम किसी भी एरिया के अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जैसी चीज़ों को सेटअप करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे जो कम्युनिटी रह रही है, मतलब जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं, उन्हें हमें डिस्प्लेस करना पड़ेगा। और इसमें डेवलपमेंट किसका हो रहा है, यहाँ पे नेशनल डेवलपमेंट हो रहा है, उनका खुद का कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो कितनी बड़ी प्राइस पे करनी पड़ती है ऐसे लोगों को जो जंगल में रहते हैं उस चीज़ के ऊपर, मतलब उनका भी एक्सप्लोइटेशन हो रहा है। द लॉस ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट तो लॉस हो ही रहे हैं। फॉरेस्ट स्टार्टेड टू बी सिस्टमेटिकली एक्सप्लोइटेड इन ब्रिटिश टाइम्स से ही फॉरेस्ट को सिस्टमेटिकली तरीके से एक्सप्लोइट किया जा रहा है। एंड द ट्रेंड कंटिन्यू आफ्टर इंडिपेंडेंस, और आज़ादी के बाद भी ये ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है ना। सीरीज ऑफ डैम्स बीइंग बिल्ट ऑन द नर्मदा, जैसा कि हमें पता है कि नर्मदा नदी के ऊपर जो डैम बनाया गया था उससे भी काफ़ी ट्राइबल कम्युनिटी को नुकसान हुआ था। ड्यू टू ट्राइबल एक्सपीरियंस द प्रॉब्लम ऑफ हैवी इन माइग्रेशन ऑफ द नॉन ट्राइबल्स इन रेस्पॉन्स टू द प्रेशर ऑफ अ डेवलपमेंट। ट्राइबल्स के जो लोग थे, ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग थे, उन्होंने क्या प्रॉब्लम फेस की, हैवी इन माइग्रेशन, मतलब जो वहाँ पर लोग रह रहे थे, यहाँ पे नर्मदा नदी पर जो डैम बनाए गए वहाँ पे जो लोग रह रहे थे, या फिर कोई भी सेटअप किया जा रहा है तो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उन्हें क्या माइग्रेट करना पड़ता है, नॉन ट्राइबल लोगों के बीच में इंटरेक्ट करना पड़ता है, वहाँ जाना पड़ता है उन्हें, है ना। तो एक बात बताइए, जब आप किसी एक जगह पर रह रहे हैं और तो वो क्या है, वो एरिया आपका, वो इन्वायरमेंट है, वो फेवरेबल हो जाता है आपके, है ना, अनुकूल हो जाता है। जब आप माइग्रेट करेंगे तो आप दूसरी जगह जाएंगे, वो एक स्ट्रेंज एरिया होगा, फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और फिर हम जो पुरानी चीज़ तरीके से हम उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर पाते। बट द मोस्ट ड्रामेटिक केस आर प्रोबल इन द नॉर्थ ईस्ट। ड्रामेटिक केस बनता है नॉर्थ ईस्ट के अंदर। क्या था ये, अ स्टेट लाइक त्रिपुरा हैड द ट्राइबल शेयर ऑफ इट्स पॉपुलेशन हाफ्ड विद इन द सिंगल डिकेड। अब देखिए ड्रामेटिक केस क्या था कि जो त्रिपुरा की जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी अचानक से वो कैसी हो जाती है, एक सिंगल डिकेड के अंदर हाफ हो जाती है, मतलब आधे लोग रह जाते हैं एक सिंगल डिकेड के अंदर। कैसे, रिड्यूसिंग देम टू अ माइनॉरिटी सिमिलर प्रेशर इज बीइंग फेल्ट बाय अरुणाचल प्रदेश। सेम इसी तरीके की सिचुएशन अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी देखने को मिलती है कि वहाँ पे भी अचानक से लोग माइनॉरिटी में चले जाते हैं। ट्राइबल आइडेंटिटी टुडे, आज के समय पे जो ट्राइबल की आइडेंटिटी है वो क्या है, फोर्स इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ ट्राइबल कम्युनिटीज इनटू मेन स्ट्रीम प्रोसेस हैज हैड इट्स इम्पैक्ट ऑन ट्राइबल कल्चर एंड सोसाइटी एज मच इट्स इकोनॉमी। देख, ट्राइबल कम्युनिटीज को जो फोर्स किया गया है ना, उसका इम्पैक्ट ना कि ट्राइबल कल्चर पर ही पड़ा है, बल्कि जो सोसाइटी की इकोनॉमी है उसके ऊपर भी उसका इफेक्ट हुआ है। अब देखिए जब हम किसी सोसाइटी का, किसी भी कम्युनिटी का, जब हम डायरेक्टली एक्सप्लोइटेशन नहीं करते हैं, बट इन द सोर्स ऑफ, जैसे हम जंगलों को काट रहे हैं और मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम उन्हें डिस्प्लेस कर रहे हैं, वो भी उनका एक एक्सप्लोइटेशन होता है। तो जब वो एक दूसरे से इधर से उधर माइग्रेट करते हैं तो वो क्या कहीं ना कहीं अपनी कल्चर को खो देते हैं, है ना। इकोनॉमी पे तो काफ़ी इफेक्ट पड़ता ही है। द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ सक्सेस अचीवमेंट ऑफ स्टेट रूल फॉर झारखंड एंड छत्तीसगढ़ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम स्ट्रगल। देखिए हमने आगे पहले ही बात की थी कि
एक आइडेंटिटी निकल के आई ट्रैवलिज्म वाली जो आइडेंटिटी निकल के आई, वो ना मूवमेंट करने लग जाते हैं। और मूवमेंट वो किस लिए करते हैं? मूवमेंट करते हैं कि हमें स्टेटहुड चाहिए, हमारे खुद की स्टेट होने चाहिए, जैसे कि झारखंड और छत्तीसगढ़। मैनी ऑफ द स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं बहुत सारे, उन्हें भी स्टेटहुड मिलती है। लिविंग फॉर डिकेड्स अंडर स्पेशल लॉ दैट लिमिट द सिविल लिबर्टी फॉर सिटीजन। देखिए, जो लोग वहाँ पे रह रहे थे उन्हें स्पेशल लॉ के अंदर लिमिट किया गया है, और जो और लोगों को, मतलब जो और स्टेट्स हैं, उनके लोगों को जितनी सिविल लिबर्टी है, वो सिविल लिबर्टी नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं उनको नहीं दी जाती है ना। मिनिमम सिविल लिबर्टी है। लाइक मणिपुर और नागालैंड, जैसे कि मणिपुर और नागालैंड डोंट हैव द सेम राइट एज अदर सिटीजन ऑफ इंडिया हैव, बिकॉज देखिए उनके पास सेम राइट नहीं है जैसे कि जो भी अदर स्टेट है इंडिया के उनके पास है, और जो अदर सिटीजन है उनके पास है। डिक्लेयर्ड एज ए डिस्टर्ब एरिया। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो मणिपुर और नागालैंड है उन्हें हम क्या बोलते हैं? डिस्टर्ब एरिया। अब देखिए, एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू कि डिस्टर्ब एरिया किससे बोला जाता है, तो मणिपुर और नागालैंड को बोला जाता है। अनदर पार्ट ऑफ द कंट्री झारखंड एंड छत्तीसगढ़ न्यू फाउंड स्टेटहुड। अब देखिए, झारखंड और छत्तीसगढ़ स्टेटहुड फाउंड करते हैं, उन्हें स्टेटहुड मिलती है। पॉलिटिकल सिस्टम इज स्टिल नॉट ऑटोनोमस ऑफ अ लार्ज स्ट्रक्चर इन विच ट्राइबल्स आर पावरलेस। पॉलिटिकल सिस्टम तो अभी भी यहाँ पे वीक है, स्ट्रक्चर यहाँ पे अभी भी कमजोर है, क्योंकि जो ट्राइबल लोग हैं वो कैसे हैं? वो अभी भी पावरलेस है। जब पॉलिटिकल पावर नहीं होती है तो उसे पावरलेस ही बोलते हैं, है ना। अब देखिए, पॉलिटिकल पावर, टू ब्रॉड सेट्स ऑफ इशू गिविंग राइज टू ट्राइबल मूवमेंट। दो ब्रॉड सेट्स थे, है ना, जो कि ट्राइबल जो मूवमेंट हुए थे उनको और ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। इश्यू रिलेटिंग टू कंट्रोल ओवर वाइटल इकोनॉमिक रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड स्पेशली फॉरेस्ट। देखिए, जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर कंट्रोल कीजिए, जैसे कि लैंड और स्पेशली जो फॉरेस्ट एरियाज हैं उनके ऊपर, है ना। इश्यू रिलेटिंग टू मैटर्स ऑफ एथनिक कल्चर आइडेंटिटी, जो एथनिक कल्चर आइडेंटिटी उसके ऊपर डिस्कस कीजिए। इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन दीज काइंड ऑफ इंटरनल डायनामिक्स एंड एक्सटर्नल फोर्स दैट विल शेप द फ्यूचर। देखिए, जो कि इंटरनल डायनामिक और एक्सटर्नल फोर्स है ना, वो क्या हो सके, उनकी जो रिलेशनशिप है ना वो सही हो सके, है ना, फ्यूचर में वो एक अच्छा शेप ले सकें। मतलब हमेशा मूवमेंट होता है, वो हमेशा यही चाहता है कि जिस सोसाइटी के लिए मूवमेंट हो रहा है, जिस डाउन ट्रोडन या फिर जो लोग हैं जो सोसाइटी के अंदर वीक है ना, उनके लिए जो हम कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए जो मूवमेंट हो रहा है उनका वेलफेयर होना चाहिए, है ना। उन्हें फ्यूचर में पहचान मिलनी चाहिए, उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाए, उस सारी चीज़ के लिए होता है। तो जो भी डायनामिक सोसाइटी के अंदर बने हुए हैं किसी भी सोसाइटी को लेकर, तो उसका फ्यूचर आगे जाके अच्छा हो सके, उस चीज़ के लिए सारे मूवमेंट होते हैं। ऐसे ही बहुत सारे मूवमेंट चले ट्राइबलिज्म के, जिसमें हमने अभी पढ़ा था कि स्टेटहुड उन्होंने प्राप्त कर ली, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे जो ट्रैवल वाला पार्ट है वो ख़त्म हो जाता है। अब जब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। चल कर